ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मुहम्मद इदरीस अख्तर है। मैं स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पाकिस्तान से 99 में मुकम्मल की। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यूके से मुकम्मल की है, कार्डिफ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस जो है मेडिकल में, वो तकरीबन 20 एक साल का जो एक्सपीरियंस है वो मोस्टली इंटरनेशनल है। मैं ज़्यादा टाइम मेरा दुबई यूएई में गुजरा है और अभी मुझे तकरीबन साल 1.5 साल हुआ है पाकिस्तान में शिफ्ट हुए। और यहाँ पे मैं 2 जगह पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक हेल्थ लाउंज के नाम से फेज़ 6 में है हम लोग, और दूसरा जो है कैवलरी हॉस्पिटल, कैवलरी ग्राउंड में मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ डर्माटोलॉजी की और एस्थेटिक मेडिसिन की। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है, उससे मुताल्लिक स्पेशली पेरेंट्स इसके बारे में बड़े कंसर्न होते हैं कि जो चेहरे पे या बॉडी पे वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, सफ़ेद रंग के दाग या धब्बे बन जाते हैं, उनकी क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं और वो किस तरह से ट्रीट किए जा सकते हैं। बहुत कॉमन इशू है और इसलिए मैंने इसको चूज़ किया कि इस पे बात होनी इसलिए भी ज़रूरी थी कि ये बड़ा इजीली ट्रीटेबल भी होती हैं बहुत सारी जो हैं, और इसके अलावा जो बीमारियां ट्रीटेबल नहीं हैं या जो बीमारियां आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, अगर टाइमली उनको डायग्नोज कर लिया जाए तो मुमकिन है कि उसको हम सिंपल रेमेडीज़ से भी हम बहुत हद तक उनको ट्रीट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मैंने ये देखी है पेशेंट्स में, वो होती है स्ट्रेस। इसमें स्ट्रेस इतनी ज़्यादा होती है, जिसके चेहरे पे होते हैं उनको भी या बॉडी पे होते हैं, उस पेशेंट्स को तो डेफिनेटली स्ट्रेस होती ही होती है। उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है कि व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी। तो मैंने सोचा कि इस पे भी बात करते हैं आज, ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस भी क्रिएट हो और टाइमली उसको डायग्नोज भी किया जा सके। नॉर्मली जो वाइट स्पॉट्स होते हैं उसमें बहुत सारी रीजंस, अननोन रीजंस कह लें, इडियोपैथिक रीजंस होती हैं, जिनको ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक हो जाते हैं खुद ही। और दूसरी कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे टीनिया है, जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो होते हैं। इसके बाद एक्जिमा और एटोपिक डर्माटाइटिस के पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, वो भी इसके ड्राइनेस की वजह से वाइट स्पॉट्स को प्रोन करते हैं। इसके अलावा कुछ वाइटामिन्स और कैल्शियम की डेफिशिएंसी, वाइटामिन डी और वाइटामिन ई की डेफिशिएंसी भी लीड करती है। इसके अलावा पी एल्बा एक कंडीशन होती है और एक लाइकन स्क्लेरोसिस होता है। तो इसमें से मोस्ट चैलेंजिंग कंडीशन होती है, या जिसके बारे में सबकी वरी होती है कि ये विटिलिगो तो नहीं है, जिसे हम उर्दू में आम फहम में चंबल कहते हैं। क्योंकि चंबल का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है और इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट भी नहीं है, इसलिए छोटा सा वाइट स्पॉट्स जो है उसके लिए भी पेशेंट्स की या उनके पेरेंट्स की यही मेन कंसर्न होती है कि कहीं ये विटिलिगो तो नहीं है। तो इसी पे मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह से इसको आपने कोशिश करना है कि अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो और उसके बाद स्ट्रेस से क्या रिलेशन है। विटिलिगो या ये मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये होती हैं ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म का अपना जो मुदाफ़ती निज़ाम है ना, इम्यूनिटी सिस्टम, वो इंटरनली अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, उसको हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर और हाइपोपिगमेंटेशन। अगर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही हो या कोई इश्यू हो, क्रॉनिक डिजीज़ हो, तो उसके बाद भी हाइपर इन्फ्लेमेशन या हाइपो इन्फ्लेमेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपोपिगमेंटेशन होती है, जिसकी वजह से वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। तो अब स्ट्रेस का इसमें रिलेशन ये है कि जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जब स्ट्रेस लेते हैं या एंजाइटी होती है तो उससे इम्यूनिटी मज़ीद डाउन होती है। तो जो ऑटोइम्यून सिलसिला है उसको वो स्प्रेड करने में ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो अब इसमें करना क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी आपको लगे कि वाइट स्पॉट्स या सफ़ेद निशान आ रहे हैं या धब्बे पड़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करें कि स्ट्रेस नहीं लें। नॉर्मली बहुत सारी जो है ना, बहुत मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज जो है वो खुद ही ठीक हो जाती है।
लेकिन अगर जो डिज़ीज़ हो सकती है तो उसके लिए भी अगर टाइमली उसको ट्रीट किया जाए और उसको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो भी देखी जाए तो वो रिज़ल्ट्स उसके बहुत बेहतर मिलते हैं। इसलिए सबसे पहला काम तो ये करें कि स्ट्रेस लेने की बजाय कोशिश करें कि डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया जाए, तो वो डायग्नोज करके आपको बता देगा। सिंपल क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दें। उसके बाद कोशिश ये करें कि आपकी जो ड्राइनेस है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए मॉइस्चराइज़र्स ज़्यादा यूज़ करें। सर्दियों में मॉइस्चराइज़र का यूज़ और बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद सन स्पॉट्स जो है, सन डैमेज की वजह से भी वाइट स्पॉट्स आते हैं, तो सन ब्लॉक्स यूज़ करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पानी पीना, पानी जो है उसकी इनटेक ज़्यादा रखें और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा यूज़ करें। और जो पैकेट की फूड्स हैं और प्रोसेस्ड फूड हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें ताकि इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। फ्रूट्स में विटामिन सी या सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें और डॉक्टर को टाइमली दिखा दें ताकि वो आपको डायग्नोज करके बता दें और स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करें। मेरे साथ अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो तो मैं ओलाडॉक के प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और इन पर्सन फेज 6 में हेल्थ लाउंज में और कैवलरी हॉस्पिटल में आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं थ्रू ओलाडॉक, और मैं अवेलेबल होता हूँ, मेरी टाइमिंग्स उस पर लिखी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।